9 मई को मुस्लिम लीग नून को ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस साथ दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अगली तारीख पर गवाहान को तलब कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान पीटीआई रहनुमाओं को अदालत पेश किया। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों से मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 10 साल कंट्री फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसीही फ्रेमवर्क के तहत 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। चाय स्टिंग कम करना, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम, सीखने के नताज को बेहतर बनाना मंसूबों में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $20 अरब देने के वादे का खैर मकदम। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालतों में ट्रायल क्यों न हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं, सिविल आर्मी एक्ट के तहत इर्तकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखी ने इस्तफसार किया कि जुर्म का इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। मुल्जिम कह सकता है मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखी ने कहा, 21वीं यानी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्द कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। ज़माने आमन हालत जंग दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रज़ा रब्बानी के सेनेट में बहाए गए आंसुओं का तस्करा। जस्टिस हसन नजर ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम में वोट देकर रोए भी थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा है। जस्टिस जमाल बोले, वोट न देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, रज़ा रब्बानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमत है। उनके रोने की शायद वजह ये न थी। जस्टिस जमाल ने कहा, रज़ा रब्बानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रज़ा रब्बानी बासूल आदमी है, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। रज़ा रब्बानी को इल्म था उन्होंने दरअसल क्या किया। जस्टिस मजहर अली मजहर ने कहा, वोट देने के 2 साल तक वो नाराज भी रहे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों को रिहाई जरूरी है। कल मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नीयती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने अपने 12 शोहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। डेटा अदालत में जमा करा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत की मर्जी है, मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं। हमारा मुतालबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो सच और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालबात पर मुनहसर है। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे तो हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी। जुडिशियल कमीशन से मुताल्लिक अपनी शरात भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, इन सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तफाक़ राय पर पहुंचे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री के लिए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत।
खत के मतन में कहा गया आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 267 अरब टैक्स वसूल हुआ। साल 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दिया। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा। FBR के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटी टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा। 124 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा।